आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो जैसे sin x है, sin x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, cos x, cos x। ठीक है, cos x की माइनस sin x, टेंजेंट x की सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x की सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, कोसेकेंट x की माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x, कॉट x की माइनस कोसेकेंट x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें डिफरेंशिएशन क्लाइम करनी पड़ेगी कि इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है sin x की cos, cos की माइनस sin, टेंजेंट की secant स्क्वायर x, secant x की secant x इनटू टेंजेंट, कोसेकेंट की माइनस कोसेकेंट इनटू कोट और कोट की माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमने देखो डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। जैसे y इज इक्वल टू sin 2x, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। देखो कैसे करेंगे, dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। देखो sin x की क्या होती है, cos x। इसी तरह से sin, इसको मन में इस पूरे पार्ट को x मान के चलो आप। ठीक है, sin x की क्या होगी, cos x। ये आगे, अब आगे इस वाले पार्ट की भी एंगल, ये एंगल है हमारे पास, एंगल की भी डिफरेंशिएट करनी है। 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2, तो ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में 2, सॉल्व करेंगे तो 2 cos 2x। इस तरह से हमने डिफरेंशिएट करना है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू secant 3x, तो secant x की क्या होती है, secant x इंटू टेंजेंट x। तो आपने इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, देखो secant, इसको मन में ये एंगल को आप x ही मान के चलिए, तो secant x की क्या होगी, secant x इंटू टेंजेंट x। ये आपने उसके बाद एंगल की भी करनी है, एंगल की 3x की 3, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगी आपके पास। अब आपको बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ये दो टर्म्स है मेरे पास, देखो sin स्क्वायर x और sin x स्क्वायर, और एक और टर्म है sin x का स्क्वायर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसमें देखेंगे आप, देखो ये है, ये जो है ये पूरे फंक्शन की पावर है, साइन का ऊपर जो पावर है ये पूरे फंक्शन की पावर है। ये वाला जो है ये एंगल की पावर है, ये एंगल की पावर है, ये फंक्शन की पावर है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये फंक्शन की पावर है और ये जो है ये एंगल है, ये उसकी पावर है हमारे पास। अब देखो, जैसे आपने दो बातें याद रखनी है कि किस तरह से आपने करना है, P F A, P का मतलब पावर, सबसे पहले पावर को, फिर F का मतलब फंक्शन, फिर एंगल। इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है। एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे y इज इक्वल टू साइन 4 3x, ये है। तो सबसे पहले ये वाली जो चीज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया ना साइन के ऊपर है या पूरे होल के ऊपर है, बात एक ही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख लो। तो सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट पावर आगे dy बाय पावर आगे पावर में से एक कम, ये आ जाएगा, सॉरी यहां पे पावर में से एक कम 3 आ जाएगा। फिर पावर के बाद फंक्शन, ये हमारे पास बच्चों ये पावर है, ये वाला जो पार्ट है ये फंक्शन है, ठीक है।
अब फंक्शन की साइन x की क्या बताई है मैंने, cos x, ये cos और ये x। फिर उसके बाद एंगल की, ये वाला पार्ट कौन सा, ये एंगल क्या है, एंगल की 3x की 3, तो ये डिफरेंशिएट करके इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब ये देखते हैं, अभी एक एग्जांपल ये देखा है कि इसमें जब पावर है, सबसे पहले पावर को, फिर फंक्शन, ये पावर है, ये पूरा फंक्शन है, फिर एंगल को इस तरह से करना है। पहले पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर बिना पावर फंक्शन की sin x की cos x, फिर आगे एंगल की। इसी तरह से यहाँ पे अब देखो, इसकी cos की तो कोई पावर नहीं है, sin की तो थी पावर 4, ठीक है, cos की कोई नहीं है, तो डायरेक्ट पावर पे छोड़ के फंक्शन की cos x की माइनस sin x, ये cos है, ये पूरा आप मन में x मान लीजिए, cos x की माइनस sin x, ये आ गया। फिर आगे एंगल की भी x स्क्वायर की 2x, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें दोनों, ठीक है, जैसे sin की पावर p x की पावर q, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया ये साइन पूरे फंक्शन की पावर है ना p हमारे पास, ये है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम, तो पहले पावर आगे, पहले पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर बिना पावर के साइन x की cos x, ये आ जाएगी। फिर आगे एंगल की, ये x की पावर q की करूंगा तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इस बात का जरूर ध्यान देना आपने कि वो एंगल की पावर है कि पूरे फंक्शन की पावर है। जैसे p पूरे फंक्शन की पावर है, q जो सी है वो सिर्फ एंगल की पावर है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है आपने। समझ में आ गया वीडियो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा सकें।